हेलो बच्चों, हमने आपको पिछले वीडियो में फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को बताया था। उसी कॉन्सेप्ट पे हम एक दो क्वेश्चन आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन ठीक से आप देख लोगे, समझ लोगे तो आपका फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फ्रिक्शन के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते। देखो जो इसमें फिगर है, इस फिगर में इस प्रकार का क्वेश्चन है कि एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस है जिसके ऊपर 2 केजी का ब्लॉक रखा गया है। 2 केजी के ब्लॉक और स्टेबल जो रफ सरफेस है उसके बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 है, जिससे एक मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग थ्रू द पुली पास कर रहा है, जिससे दूसरा ब्लॉक m मास का तो इस क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि हम कितना मैक्सिमम मास, कितना वैल्यू ऑफ m रख सकते हैं, m का मान कितना मैक्सिमम रख सकते हैं ताकि ब्लॉक स्लाइड ना करे। तो अपने पिछले क्लास में जैसा कि तुम्हें बताया है कि जो फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है और यह वैरी करता है अपने 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एबीडी ड्रॉ करेंगे। इसमें 3 पार्ट हो गया। एक 2 केजी का ब्लॉक जिससे ये स्ट्रिंग अटैच्ड है, यहाँ एक पुली हो गया, दूसरा ये ब्लॉक हो गया। ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ एफबीडी। बीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम तो 2 केजी के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम पहले हम ड्रॉ करते हैं। क्योंकि 2 केजी का ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है, इस 2 केजी पर एक फोर्स तो कॉमन एक फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा 2g के बराबर। सरफेस के द्वारा बॉडी पर जो ब्लॉक लगता है वो हम लोग कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम करेगा और ये सस्पेंडेड ब्लॉक के कारण जो इसमें टेंशन डेवलप होगा स्ट्रिंग में, ये टेंशन काम करेगा राइट डायरेक्शन में। टेंशन के कारण इस बॉडी के पास टेंडेंसी होगा मूव करने, बॉडी को फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा टेंशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फ्रिक्शन काम करेगा। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि हमको ब्लॉक को क्या रखना है, स्टेशनरी रहना है। स्टेशनरी जब बॉल रहेगा जब तक, तब तक जो फ्रिक्शन काम करेगा वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। पुली हो गया, इस पुली एक क्लैंप से अटैच्ड है। अब पुली का एक छोर ये हो गया जिससे स्ट्रिंग अटैच है। स्ट्रिंग का पुली पर इधर टेंशन डी लगेगा, दूसरे साइड इधर डी लगेगा। ये पुली पर टेंशन हो गया। अब तीसरा ब्लॉक कौन है? तीसरा जो हो गया पार्ट सिस्टम का m मास का ब्लॉक। इस m मास के ब्लॉक पे जो फोर्स काम करेगा mg डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड। हमको क्वेश्चन में जो पूछा गया उसके हिसाब से हमें बताना है कि m का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो ताकि सिस्टम रिमेन स्टेशनरी। तो अगर स्टेशनरी होगा तो एक्सप्रेशन क्या होगा? 0। यह T इज इक्वल टू यहां पर टेंशन बराबर क्या होगा? mg के बराबर होगा। इस ब्लॉक पर देखोगे तो क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन 2g के बराबर, और जिसको हम लोग 20 स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला होता है म्यू एस इंटू एन। तो म्यू का वैल्यू यहां दिया है 0.2 और एन का मान है 20 न्यूटन। तो ये कितना हो जाएगा? 4 न्यूटन। यानी मैक्सिमम वैल्यू, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स हो गया, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो यहाँ पर होगा वो, अगर यहाँ पर कोई बॉडी सस्पेंडेड नहीं होगा तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा 0, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम करेगा। अब जैसे जैसे m मास यहाँ पर वैल्यू m का बढ़ता जाएगा वैसे जैसे टेंशन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे टेंशन बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जाएगा। लेकिन हमको ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है तो टेंशन का वैल्यू कभी भी 4 न्यूटन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 4 न्यूटन से ज्यादा हो जाएगा तो ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा, तो स्टेशनरी नहीं रहेगा। तो ब्लॉक कब तक स्टेशनरी रह सकता है? जब तक टेंशन का वैल्यू 4 न्यूटन से बड़ा ना हो। 4 न्यूटन तक ये सिस्टम स्टेशनरी रहेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो 4 न्यूटन होगा। उस 4 न्यूटन को जितना वेट बैलेंस करेगा जिस मास के कारण, उतना मास होना चाहिए। कैसे? तो चूंकि ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा तो
टेंशन किसको बैलेंस करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का। ये बॉडी एक्सीलरेट नहीं करेगा तो ये क्या होगा यहाँ पर? जीरो। जब ये जीरो हो जाएगा इसका मतलब हो गया T इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन। अब इसको इक्वेशन को मान लो फर्स्ट, इसको मान लो तो कितना? सेकंड। और ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो देख रहे हो इस दोनों के मदद से हम क्या करेंगे? इसको फाइंड आउट कर लेंगे। T के बदले हम लिखेंगे 4 न्यूटन बराबर m into g। This implies that m is equal to 4 by g। g का मान ले लेंगे हम लोग 10 is equal to 0.4 kg। 0.4 kg मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास होगा जिसके लिए ब्लॉक स्टेशनरी होगा। 0.4 kg से स्लाइटली मास बढ़ा देंगे तो बॉडी क्या होगा? स्लाइड करता रहेगा। लेकिन 0.4 से अगर स्मॉलर मास रखेंगे तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास कितना हो जाएगा? 0.4 kg, जिसके लिए सिस्टम क्या होगा? स्टेशनरी रहेगा। समझ में आ गया होगा? तो बच्चों देखो क्वेश्चन हमने यहाँ लिया है। क्वेश्चन इस प्रकार है, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स shown in figure is mu and table is smooth. What maximum horizontal force F can be applied to the block of mass capital M so that the blocks moves together? यहाँ देखो ये जो टेबल है इसके ऊपर ये कैपिटल M मास वाला ब्लॉक रखा गया है, उसके ऊपर स्मॉल m का ब्लॉक रखा गया। ठीक, इसमें ये टेबल और इस कैपिटल मास M के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जीरो है, अर्थात ये स्मूथ सरफेस। ये टेबल क्या है? ये स्मूथ है, इसलिए यहाँ पर फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो दिया हुआ है तो कैपिटल M और स्मॉल m के बीच दिया हुआ है, अर्थात ये दोनों जो ब्लॉक है इस दोनों ब्लॉक के बीच का सरफेस रफ है, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते जाएंगे ये सिस्टम एक्सीलरेट करेगा, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स के कारण जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जिस कंडीशन में दोनों ब्लॉक एक साथ मूव नहीं करेगा और आपका मान और बढ़ाते चले जाएंगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा ये ब्लॉक जो है पीछे गिर जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हमको इस प्रकार बनाना है कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम फोर्स ऑफ F such that both block move together, अर्थात दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए, इतना ही फोर्स हम लोग लगाएंगे। उसका कंडीशन ये हुआ, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे वही सीख रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस दिए गए क्वेश्चन में जो फिगर है उसका हमें एबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एबीडी ड्रॉ है। उस बॉडी पर, उस बॉडी के मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स एबीडी वर्टिकली का होगा और हॉरिजॉन्टल फोर्स कैपिटल F काम कर रहा है। क्योंकि स्मूथ सरफेस है तो इस सरफेस और इस ब्लॉक के बीच कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं काम करेगा। जैसे एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा इस बॉडी का टेंडेंसी मूव करने का होगा। जैसे ही आगे मूव करेगा ये अपर ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक को अपोज करेगा। इस ब्लॉक पर एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा जो इस ब्लॉक कैपिटल M पे भी काम करेगा और स्मॉलर ब्लॉक पे भी काम करेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट साइड में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा जिसका रिएक्शन अपर ब्लॉक पर होगा। इस अपर ब्लॉक का जो मास M है वह स्मॉल mg और नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो स्मॉलर ब्लॉक में होगा तो n होगा। अब मान लो बिगर ब्लॉक में कोई पूछ दिया नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा तो मान लो उसको n डैश जो होगा, ये n डैश जो होगा वह इस mg और इसके mg दोनों के सम के बराबर होगा। देखो ध्यान पे, बिगर ब्लॉक पर जो नॉर्मल रिएक्शन n डैश काम करेगा वो बराबर हो जाएगा दोनों ब्लॉक के मास इनटू g के बराबर, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू g। अगर ये रफ होता कैपिटल M मास का ब्लॉक तो यहां तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट काम करता, उस फ्रिक्शन फोर्स काम करता, उस फ्रिक्शन के लिए हमको ये नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत है। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स किसके बीच काम कर रहा है? कैपिटल M और स्मॉल m मास के ब्लॉक के बीच। तो इस स्मॉल m पर जो नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा उस नॉर्मल रिएक्शन पर फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करेगा। इसलिए जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो हो जाएगा म्यू इनटू n के बराबर, अर्थात म्यू इनटू n कितना होगा?
एन जो ये एन जो है एन हो जाएगा स्मॉल एम जी के बराबर। इसलिए फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू एन बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको यहां लिख देते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर म्यू इंटू एन इज इक्वल टू म्यू एम इंटू जी। तो हमारे पास एक इक्वेशन मान लो, ये इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखो स्मॉलर ब्लॉक पर इस फोर्स का रिएक्शन जो काम करेगा वो राइट डायरेक्शन में काम करेगा। तो ये जो ब्लॉक है स्मॉलर ब्लॉक, वो जो मूव करेगा राइट डायरेक्शन में उसको जो एक्सलेट करेगा कौन, फ्रिक्शन फोर्स। और लोअर ब्लॉक जो है कैपिटल एम उसको एक्सलेट करेगा एक्सटर्नल फोर्स और अपोज करेगा फ्रिक्शन फोर्स। और दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, उसकी कंडीशन क्या होगा, इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन और इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट ऊपर वाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स बराबर स्मॉल m इनटू a, जिसे हमको a निकालना होगा। म्यू का मान हमें पता है क्या है, म्यू mg इज इक्वल टू m इनटू a। तो यहां से m से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होना चाहिए म्यू जी से बड़ा नहीं होना चाहिए। इतना एक्सेलरेशन जब तक रहेगा तब तक दोनों ब्लॉक साथ मूव करेगा। अब देखो इस ब्लॉक पर जो फोर्स काम कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स F अपोजिंग फोर्स स्मॉल f, इसलिए इस ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन का जो फार्मूला निकालेंगे या इस ब्लॉक पर न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा F माइनस फ्रिक्शन फोर्स F, ये हो गया नेट फोर्स ऑन द कैपिटल M इज इक्वल टू इस ब्लॉक का मास कैपिटल M इनटू a। ये भी बाय न्यूटन सेकंड लॉ, ये भी बाय न्यूटन सेकंड लॉ कि बिना एक्सटर्नल फोर्स का कोई बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर सकता। तो इस स्मॉलर ब्लॉक के लिए एक्सटर्नल फोर्स कौन हो गया, फ्रिक्शन, इसलिए फ्रिक्शन इज इक्वल टू m है, उससे एक्सेलरेशन कितना मिलेगा आपको, a बराबर म्यू जी। लोअर ब्लॉक पे भी जो सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F हो गया, अपोजिंग फोर्स स्मॉल f हो गया, तो कैपिटल F माइनस स्मॉल f बराबर इस बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इंप्लाइज दैट इस रिजल्ट में जो फोर्स आएगा वही फोर्स मैक्सिमम होगा जो बोथ बॉडी मूव्स टुगेदर का कंडीशन होगा। यहां पर F बराबर लिखेंगे ma प्लस फ्रिक्शन फोर्स, तो ये हो जाएगा म्यू, ये हो जाएगा m और म्यू जी किसके लिए, a बराबर क्या है यहां पर म्यू जी, और ये फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स का मान हम कितना निकाला है, म्यू इनटू स्मॉल m जी। दोनों में म्यू जी कॉमन आएगा, इसलिए F मैक्सिमम टू बोथ बॉल या बोथ बॉडी मूव्स टुगेदर का कंडीशन हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू म्यू जी। समझ में आया, ये एक फार्मूला बन गया। इस तरह का अगर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि लोअर ब्लॉक का मास दिया रहेगा, अपर ब्लॉक का बॉडी का मास दिया रहेगा और सबसे ये टेबल स्मूथ दिया रहेगा, तो पूछेगा व्हाट मैक्सिमम फोर्स applied can be applied on the lower block such that both body moves together का कंडीशन होगा। ऐसा क्वेश्चन तुमको पूछा जाएगा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया रहेगा, तो डायरेक्ट F मैक्स पर हम लिखेंगे दोनों ब्लॉक का मास इनटू म्यू जी। ये जो होगा सो मैक्सिमम फोर्स होगा जिसको अप्लाई करने से दोनों बॉडी साथ साथ मूव करेगा। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इससे ज्यादा बढ़ जाएगा, एक्सीड करेगा, तब ये दोनों ब्लॉक साथ साथ नहीं मूव करेगा। ये अपर ब्लॉक लेफ्ट साइड में स्लाइड करने लगेगा और अंत में गिर जाएगा।